हेलो एवरीवन। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा आपकी 2024 से 25 के पेपर हिंदी के बारे में। चलिए देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा फर्स्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है मीराबाई की भक्ति है निम्नलिखित, यहाँ पर लिखा है ना, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर लिखा है कि मीराबाई की भक्ति है दास्य भाव की, साख्य भाव की, दाम्पत्य भाव की या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिएगा भारत माता पाठ हिंदुस्तान की कहानी का अध्याय है दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा। तो इसका राइट आंसर है गाइस पांचवा। ये आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर है, ध्यान से देख लेना। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 से 25 हिंदी का पेपर है, ठीक है, जो आपका 3 फरवरी को हो रहा है। देखिए जरा, जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति पेशे से क्या होता है? अध्यापक होता है, कवि होता है, दुकानदार होता है या फिर माली होता है गाइस? तो राइट है इसका कवि होता है। अब यहाँ पर देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 4, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 8 होते हैं। राइट आंसर है आपके 8 होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार 8 होते हैं। यहाँ दरख्तों के साये में, धूप में, इन्वर्टेड कॉमा ऑफ होता है, अलंकार है। आप मुझे बताएं इस लाइन में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर है आपका विरोधाभास। कौन सा अलंकार है गाइस? विरोधाभास। भारत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम कौन सा है? नाट्य शास्त्र, साहित्य, संगीत या फिर कला शास्त्र? तो उसका राइट आंसर है आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम देख लेते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है भाई 6 नंबर के रिक्त स्थान। साये में धूप दुष्यंत कुमार का खालिस्तान संग्रह है, कहानी, गजल, निबंध? तो राइट आंसर है गजल संग्रह है। कौन सा संग्रह है भाई? गजल। साये में धूप दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है। पटकथा को अंग्रेजी में खालिस्तान कहते हैं। रेडियो प्ले, पिक्चर प्ले, स्क्रीन प्ले, पटकथा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पिक्चर प्ले, ठीक है। चलिए, रस के खालिस्तान अंग होते हैं 2, 4, 9। कितने होते हैं रस के अंग पूछा है, रस कितने होते हैं ये नहीं पूछा है, रस के अंग। तो रस के अंग होते हैं बेटा 4। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विदाई संभाषण व्यंग खालिस्तान पर लिखी गई रचना है। लॉर्ड जॉर्ज, लॉर्ड मैकाले या फिर लॉर्ड कर्जन? तो राइट आंसर है इसका यही वाला, विदाई संभाषण व्यंग पर लिखी हुई जो रचना है वो आपकी 3rd नंबर राइट आंसर होगा। खालिस्तान को हिंदी निबंध का स्वर्ण काल माना जाता है। यहाँ पर आप लोग गलती ना करें भक्ति काल लिखने की। अगर एग्जाम्स में ऐसे आता है तो आपको लिखना है द्विवेदी युग, क्योंकि इसमें पूछा है हिंदी निबंध, ठीक है। संचारी भाव की संख्या होती है बेटा 33, 35 या फिर 37। तो राइट आंसर है 33, ठीक है। अब सही जोड़ी देख लीजिएगा। सोने पर सुहागा, इसका आंसर क्या होगा? सोने पर सुहागा, तो इसका राइट आंसर होगा भाई भवानी प्रसाद मिश्र। सोने पर सुहागा भवानी प्रसाद मिश्र। कुल की कहानी, कुल की कहानी का मतलब क्या होता है? परिवार की मर्यादा, चा। सेकंड वाले का क्या हो जाएगा? चा। साकेत किसने लिखा है? साकेत लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। गलता लोहा, गलता लोहा किसने लिखा है? किसका है मतलब गलता लोहा? ये इसका राइट आंसर होगा गाइस शेखर जोशी। गलता लोहा शेखर जोशी, ठीक है। यहाँ पर देखिए कृष्णचंद्र, कृष्णचंद्र क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसका आंसर क्या होगा? कृष्णचंद्र। इसका राइट आंसर होगा गा वाला, कागज की नाव। बिलायत खां, ये इन्होंने क्या लिखे हैं? बिलायत खां ने, तो ये सितार वादक थे, लिखा कुछ नहीं है, इन पर ही बहुत सारी लिखी गई हैं चीजें, लेकिन सितार वादक थे ये। सरकारी कामकाज की भाषा क्या कौन सी होती है? राज्य भाषा या फिर राष्ट्रभाषा? जिनका भी पेपर देखिए जरा, सरकारी कामकाज की भाषा होती है राज्य भाषा। राइट आंसर है इसका ये। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। देखिए, छायावाद के प्रवर्तक हैं
वैसे तो बहुत सारे नाम से, लेकिन अगर हम फर्स्ट की नाम बात करें तो जयशंकर प्रसाद है, तो आपको राइट आंसर में लिखना है कैसा, छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद है। मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो मुहावरा है भाई हिंदी भाषा, अंग्रेजी या फिर अरबी, तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चरण के मात्राओं के आधार पर षोडशा छंद का ठीक विपरीत उल्टा छंद कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोहा। कौन सा होगा भाई, दोहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, टीवी सेवा को दूरदर्शन नाम कब दिया था, टीवी सेवा को दूरदर्शन नाम कब दिया था। यहाँ पर देखना क्या पूछा जा रहा है, टीवी सेवा को दूरदर्शन नाम कब दिया था, तो ये दिया था, नोट डाउन करना, 15 सितंबर 1959 को। ठीक है, अब लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है, गान पान। क्या है भैया, गान पान। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था, तो सचिवालयों के लोगों पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बानर नामक बालक पत्रिका का संपादन किसने किया, तो राम नरेश त्रिपाठी। यहाँ पर देखिए सत्य असत्य यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके बाद ये क्वेश्चंस हैं आपके, आप लोग देख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर देखें, इसके बाद ये देख लीजिए, इसके बाद ये भी देख लेना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 से देखना, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16। ठीक है, ओके। और कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक्सट्रैक्ट एंड ये जो आपने वो किए हैं ना, ये जैसे कि आप पठित गद्यांश देख लेना, और ये देख लो सबसे पहले किसकी आई है लिखने के लिए। ठीक है, ओके। आई होप कि आपके लिए ये पेपर हेल्पफुल रहे, एंड आपने जैसा कहा था तो मैंने डाल दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है।